यार 2 सालों से ट्रॉफी जीते जा रही है, पर हमें दिख रहे हैं सिर्फ कपल गोल्स। पनौती कहते वक्त सबकी आवाज बुलंद थी, लेकिन आज जीत हुई तो सब हो गए खामोश। क्यों? ये ऐसे मोर्चा आप जो लेकर आई हैं यार। वेलकम टू मीम रिएक्शन। मेरा नाम है सान्या और मैं गौरिका। और आज हम बात करने वाले हैं यार कि अनुष्का भाभी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इतना बुरा कि मैं क्या बताऊं। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है कि पहले अनुष्का को क्रिटिसाइज किया गया, विराट आपकी वजह से हार रहे हैं, आप बैड लक हो, आप बुरा चाम हो, आपको आना ही नहीं चाहिए। बट नाउ इफ ही इज विनिंग तब अनुष्का को ये क्रेडिट ही नहीं है। अनुष्का भाभी इट्स अ नॉर्मल न्यूज फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा है कि अनुष्का भाभी जो पहन कर आई है व्हाइट कलर का टॉप, लोग उसको भी बोल रहे हैं कि यार ये व्हाइट टॉप पहन कर आई है इसलिए जीत रहे हैं। तो मतलब विराट कोहली के हार और जीत से अनुष्का का क्या कनेक्शन है? पता नहीं। मतलब ठीक है यार, कपल गोल्स हैं, इन्होंने मतलब सबको इंस्पायर किया है। सब कहते हैं कि यार कपल हो तो विराट अनुष्का जैसा हो, वरना ना हो। लेकिन अगेन अगर जैसे अनुष्का और विराट की जो बीच का जो रिश्ता है उसको मैचेस में जिस तरीके से जोड़ा जाता है, ये समझ नहीं आता है यार। और मतलब कि अगर वो हारे तो ट्रोल, अगर जीते तो कोई तारीफ ही नहीं अनुष्का की। ऐसा क्यों? पर कोई तारीफ नहीं कर रहा है, इसलिए हम तारीफ करना चाहते हैं कि यार वाओ अनुष्का भाभी, वाओ क्या हो आप। अब विराट भी कह रहे होंगे कि जग घूमे आत हारे जैसा ना कोई है भी नहीं। देखिए अनुष्का शर्मा जैसा वो क्या दिखती हैं जब वो जा रही होती हैं पूजा करने प्रेमानंद जी के पास, वो तब भी उतनी अच्छी दिख रही होती है। फिल्में भी अच्छी करती हैं, दिखती भी अच्छी है, मम्मी भी अच्छी है, बीवी भी अच्छी है। वाओ यार अनुष्का शर्मा। I just want to say ईस्ट और वेस्ट अनुष्का इज द बेस्ट। अनुष्का भाभी इज द बेस्ट। तमीज से हम बात करेंगे। पर देखिए एक और वायरल मोमेंट हुआ है कि जो रजत पाटीदार हैं, जब उनको ट्रॉफी मिली, जो कैप्टन है आरसीबी की, उन्होंने विराट कोहली को वो ट्रॉफी दे दी और सब लोग बोल रहे हैं वाओ यार व्हाट अ मोमेंट। एक कैसे एक जूनियर जो अपने सीनियर को ट्रॉफी दे रहा है, क्या मोमेंट करा है आपने। बट अगेन जब विराट कोहली जीते, ऑफ कोर्स यार ये तो एक इमोशन होता है ना, तो लोग तो टीवी स्क्रीन के आगे रो ही दिए। बट जब हमने देखा आफ्टर पार्टी में भी अनुष्का विराट के साथ ही थी, मतलब यार मतलब टच वुड यार, नो नजर प्लीज, सच में। और एक्चुअली आई वांट टू टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट द कपल। मतलब वही है ना कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड द मैन सक्सेस, बट अगेन देयर इज अ मैन बिहाइंड अ वुमन सक्सेस आल्सो। ये चीजें भी हैं। तो विराट को भी बिग शाउट आउट कि वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अपने दोनों बच्चे और अपनी प्राइवेट लाइफ, साथ में अनुष्का एंड इंडियन टीम को एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दिलाना और ऑफ कोर्स जिताना। सो दैट्स अ बिग कुडोज टू द कपल एंड ऑफ कोर्स विराट अलग से। थोड़े से कलेशी कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं यहाँ। जैसे एक कमेंट है जिसमें बोला गया है कि अनुष्का के गले में तुलसी माला, राधे राधे। तो ये जितना स्पिरिचुअल हो गई अनुष्का शर्मा, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी इनको इतना सक्सेस मिल रहा है लाइफ में? बिल्कुल, मतलब पॉजिटिविटी है आसपास और ऑफ कोर्स नजर फैक्टर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने ना सारी नजर को कट कर दिया है। तो आई फील कि हाँ यार दे आर ब्लेस्ड। ऑल्सो एक और कमेंट आया है कि आई कैन सी प्रेमानंद महाराज जी ओवर हियर। मतलब देखिए लोग भी वही एंगल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो और मुझे लगता है वो सीधा इधर से उधर ही जाएंगे उनके पास कि एकदम थैंक यू फॉर दिस विन यार, थैंक यू, आपने क्या बढ़िया करा। पर एक और रीजन है, दे आर द रीजन आई स्टिल बिलीव इन लव। आई अग्री विद दिस यार। आई ऑल्सो बिलीव कि ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है इसके अंदर इतने डिवोर्स ब्रेकअप्स होते रहते हैं, तो इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसे बहुत सारे और क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने कॉपी करना चाहा इनको, कि हम भी ऐसे, वो भी क्राउड में यूं फ्लाइंग किस दे रहे हैं। पर जो बात विरुष्का में है वो किसी में नहीं है यार। ओजी तो ओजी ही है और ऐदा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हैगा और होगा ही नहीं। करेक्ट, पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। पर देखिए ये तो अनुष्का और विराट के अच्छे दिन चल रहे हैं, पर एक इंसान है इंडस्ट्री में जिनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत सैड हूँ, वो है सलमान खान। प्लीज सानिया टेक दिस स्टोरी, मैं नहीं सह सकती। बीइंग अ सलमान फैन आई कांट टेक द न्यूज़। देखिए जैसे सलमान खान को हमें पता है कि उन्होंने बोल दिया है मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख, आइज उन्होंने बोल दिया मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख। पर देखिए एक और बुरी खबर जो है वो आ गई है। एक पिक्चर बन रही है जिसका नाम है काला हिरण। गाइज ये वही कंट्रोवर्शियल जो केस था 1998 में जब हुआ था, ब्लैक बग पोचिंग केस, जब हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी, जहाँ पे सलमान खान थे, सैफ अली खान और टबू भी थे। तब रिपोर्टेडली कहा गया था कि वहाँ पे एक काले हिरन की हत्या कर दी गई थी, हंटिंग हो गई थी। और पूरा जो केस था मतलब इतना ज़्यादा उसने लाइमलाइट ले लिया था और इतना कंट्रोवर्शियल बन गया था, क्योंकि जो बिश्नोई समाज है उनमें ब्लैक बग को पूजा जाता है, तो मतलब भगवान की तरह वो है। तो अगेन ये तो मतलब बिल्कुल आप सोचिए कि एक रिलीजन के खिलाफ चला गया। तो अगेन फिर सलमान खान पे पूरी जो केस वगैरह चल रहा था और बहुत धमकियां आई। एग्जैक्टली, इतनी सारी धमकियां आई और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया में बना रहा कि फायरिंग हो गई है सलमान खान के घर और लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो अब जब एग्जैक्टली, तो अब जब ये फिल्म आएगी तो ये किस साइड को दिखाएगी? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई की साइड लेगी, क्या ये सलमान खान
खान की साइड लेगी, क्या ये सच दिखाएगी, पर सच है क्या ये भी हमें नहीं पता है। पर इसको प्रोड्यूस करे अमित जानी, जिन्होंने उदयपुर फाइल्स बनाई थी और वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी थी। या अगेन मतलब जब हमने फिल्म का पोस्टर देखा तो उसमें आगे एक बंदा एक है गन लेके खड़ा है और पीछे कोई कटघरे में खड़ा है और वो कटघरे वाला जो इंसान है वो काइंड ऑफ सलमान खान की तरह दिख रहे हैं। तो अगेन ये पिक्चर किस तरीके से चीजें पोर्ट्रे करी, क्योंकि लोगों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है इस केस को लेकर, कौन है असली कल्परेट एंड व्हाट रियली हैपेंड उस दिन। तो ये अभी लोगों को क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ बिश्नोई समाज आज भी नाराज है और आज भी सलमान खान के खिलाफ है। पर ये ज़रूर है कि जब जब आप सलमान खान की वाली कंट्रोवर्सी उठाते हो, ये ज़रूर है कि आपकी पिक्चर को बहुत ज़्यादा फुटेज मिलेगी, सब लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो जिसने भी ये टॉपिक चूज़ करा है वो थोड़ा तो स्मार्ट था कि उसको पता था कि भाई इसके बारे में बात करो तो ये पिक्चर चलेगी मतलब चलेगी। गट्स नहीं है, मतलब इतने गट्स बिल्कुल कैसे? सलमान भाई से पंगा लेना गट्स तो है। हाँ। पर सलमान खान की जो मातृभूमि आने वाली थी उसका भी एक उन्होंने 3:30 बजे रात को गाना पोस्ट कर दिया। सैड बॉय आवर्स जो चल रहे हैं सलमान खान के। ये एक तो होती है नॉर्मल पिक्चरें, एक होती है भाईजान की पिक्चरें, मतलब ये अलग ही इनका जॉनर है, क्योंकि रात के 3:30 बजे दुनिया सो रही है, भाईजान में बिना कोई अनाउंसमेंट करे, बिना कोई टिक टिक घड़ी हमारा आने वाला है शो, आने वाला है गाना, ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा गाना लॉन्च कर दिया। क्या मतलब यार ये अलग ही हो रहा है। बिल्कुल अलग ही हो रहा है। मतलब जैसे इन्होंने ये भी बोला ना कि मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख, ये बेस्ट प्रमोशन इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है इससे बेटर प्रमोशन आज तक हुआ ही नहीं। और एक और सड़े हुए प्रमोशन हो रहे कॉकटेल के। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कैसे कृति सैनन रश्मिका जो है दुश्मनी है उनकी कैट फाइट है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। सबको पता है ये बहुत फेक कर रहे हो आप लोग यार, बहुत बुरी मार्केटिंग चल रही है। एग्जैक्टली और कॉकटेल को लेकर इतना ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस सब में बना हुआ है कि यार एक तो जो पार्ट नंबर 1 थी वो तो आइकॉनिक रही है, जिसमें डायना थे, सैफ अली खान और साथ में दीपिका पादुकोण। और मतलब वो मूवी ना अभी भी देख लो ना, जब गाने हैं, स्टोरी लाइन है, सब कुछ एकदम अलग हटके था। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉकटेल 2 तो कृति सैनन मुझे कहीं ना कहीं दीपिका वाली वाइब दे रही है। एग्जैक्टली वाइब नहीं, ऐसा लग रहा है पूरे सारे जो कपड़े दीपिका ने पार्ट 1 में पहने थे वो इन्होंने कृति सैनन यार साइज भी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही एकदम पटाखा पतली स्लिम ट्रिम। और मुझे लगता है पर बहुत अच्छे फिट हैं। जैसे दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था वेरोनिका कॉकटेल 1 में, वो बहुत बढ़िया तरीके से सूट होता है कृति सैनन को। तो मुझे लगता है कास्टिंग तो बहुत ही बढ़िया की गई है। बट स्टोरी लाइन ना अलग अलग आ रही है। बट अभी इसमें जो गाना है तो उसमें दिखा रहे हैं कि रश्मिका और शाहिद का बीच में थोड़ा रोमांस था, फिर कृति इज द वन जो बाद में आती है, अनलाइक द अर्लियर वन की उसमें कृति लाइक दीपिका वाला जो कैरेक्टर था वो शाहिद से पहले मिला एंड देन बाद में वो आई। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेस्बियन वाला एंगल भी लोग कह रहे हैं। ये भी कैसे है कि 2026 में मूवी आ रही है और लोग बोल रहे हैं कि यार जो लेस्बियन एंगल है, कृति और रश्मिका जो होंगे वो लेस्बियन कैरेक्टर्स होंगे और शाहिद कपूर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। यार देखो वी सपोर्ट एवरी काइंड ऑफ मूवी, एलजीबीटी कम्युनिटी वाला जो एंगल अगर उन्होंने दिया है तो ठीक है, वो किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा ना हो कि यार जो हमने पहले ऑलरेडी देखा हो वही अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने। हाँ, जैसे बॉलीवुड की जो रिप्रेजेंटेशन है वैसे एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स के साथ वो बहुत ही बुरी है। जैसे या तो वो ऐसा कैरेक्टर होगा जिसका मजाक उड़ाया जाएगा, दोस्ताना में जैसे उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर वो ना करे तो बढ़िया है। पर कल ट्रेलर आने वाला है कॉकटेल का, तभी देख के पता चलेगा कि क्या होने वाला है ये। वही, और गाने आ रहे तो इतने ज्यादा मजेदार वाले नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स पार्ट 1 से तो कंपेयर करो ही मत, पार्ट 2 वाले गाने भी मजेदार नहीं आ रहे हैं। मैं तो वही पार्ट 1 वाले सुन रही हूँ। कंपैरिजन की बात तो छोड़ ही दो ऑफकोर्स, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 कंपेयर कर ही नहीं सकते। पर जो आता रहेगा, चाहे वो ट्रेलर हो या गाने हो, उसका रिव्यू हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। पर और क्या हो रहा है यार, इनकी फीस की बहुत डिस्कशन हो रही है। बहुत पैसा लगा दिया है यार, मतलब पैसा कम बैक होगा रिटर्न होगा ये नहीं पता, लेकिन शाहिद कपूर की फीस कह रहे हैं 35 करोड़ एंड कृति और रश्मिका की लोग बोल रहे हैं कि 15 करोड़ उन्हें मिले। पर देखिए ऑफ कोर्स रिपोर्ट जो है कहीं से आती हैं, इनका कोई परफेक्ट सोर्स नहीं है कि ये एक्चुअली एग्जैक्ट अमाउंट है या नहीं है। पर ये जो कंपैरिजन है एक्टर और एक्ट्रेसेस की सैलरी में है तो हमेशा डिबेट रहेगा यार कि लड़कियों को क्यों कम पैसे मिल रहे हैं। और ये क्या डिवाइड करे 15-15, मतलब यार अच्छा खासा दो ना, कुछ 25-30 तो रख देते। मतलब 5 करोड़ का, हाँ 5 करोड़ भी यार बहुत होता है, लेकिन 15 करोड़ इज एक्चुअली नॉट इवन द हाफ अमाउंट ऑफ 35। एग्जैक्टली। और रश्मिका जो है इतनी सारी मूवीज में 100 करोड़ क्लब करती है, इतनी सारी मूवीज जो है, इतनी बड़ी साउथ की सुपरस्टार है, तो वो तो थोड़ा डिजर्व करती है मुझे लगता है। 100% करती हैं यार, मतलब उनकी आप नेटवर्थ देखो कितनी कमाल की है। ये तो हो गई कम पैसों की बात, लेकिन अब जहाँ पैसों की बात हो रही है वो शो है देसी ब्लिंग। और देसी ब्लिंग का अभी नया जो फिलिंग भी नहीं कहूंगी, मतलब कुछ नया ब्रूइंग रोमांस चल रहा है बिटवीन क्रिस्टल डिसूजा एंड एपी वही है जो पम्मी / पमेला
स्लैश पामेला जो इतने नाम ले लिए हैं। आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड। जी डैडी जी भी बोल सकते हैं आप, वो उन्होंने कहा था। चीनी वाले डैडी जी है ना उनके पर बहुत सारी ऐसी फोटोज हैं क्रिस्टल डिसूजा और एपी की जो एक साथ आ रही है और लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या क्रिस्टल डिसूजा ने इनको फंसा लिया, ये कहाँ से आ गए इनके साथ, और ये कैसे हुआ एग्जैक्टली। पर एक बात जो है, जो क्रिंज प्रमोशंस है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के, वो बिल्कुल ऑन है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि उनका घर कैसा है, वो जूते कैसे रखते हैं, वो खाना क्या खाते हैं, पैसा है या नहीं है। पर अभी तक बेस्ट प्रमोशन तो मुझे राखी सावंत का रिएक्शन ही लगा है। परफेक्ट। बट अगेन कमिंग बैक टू एपी एंड क्रिस्टल, यार पहले ना इनकी जो वीडियोस आई थी कि वो एपी वाज ट्राइंग टू किस हर पीछे से, एंड देन उसके बाद क्रिस्टल ने एक ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे हार्ट और वो लगा दिया। ऑफ कोर्स यार वो एपी ही था, और जो घड़ी उसमें दिख रही थी ना वो एपी की ही है, और पैसा पैसा बोलता है, एंड वी ऑलरेडी सॉ इन द शो। बट मैं कुछ क्रिस्टल के पुराने उसमें गई थी, मैंने कहा यार देख लेते हैं कि कब से चल रहा है। तो क्रिस्टल के कुछ 2023-4 वाले पोस्ट में भी एपी के कमेंट्स आए हुए हैं, यानी कि जो रिश्ता है वो पिछले जन्म नहीं, पिछले कुछ सालों का हो सकता है, और अब लाइमलाइट में ज्यादा आया क्योंकि देसी ब्लिंग शो हिट हो गया। पर देखिए एपी तो टेक्निकली पैमेला के एक्स बॉयफ्रेंड है, तो अब तो वो किसी के साथ भी, उन्होंने बोला ना हम एक्स बॉयफ्रेंड है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और ये सब तो अच्छा है, क्रिस्टल के लिए भी अच्छा है यार, और एपी के लिए भी अच्छा है। पर आगे चलते हैं और बात करते हैं बॉबी देओल की। उन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं और उनसे काफी हेडलाइंस आ गई हैं बाहर। जैसे एक है, उन्होंने बोला है रणबीर और आलिया मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स। वाह वाह वाह, मेरे भी हैं। बट उन्होंने ये बोला है उसके बाद कि एक कंट्रोवर्सी थी जो अल्फा के सेट्स पे हुई थी कि बॉबी देओल और आलिया भट्ट की बन नहीं रही है, और बॉबी देओल ने बोला ये सब वेले लोग हैं जो ये सब हेडलाइंस लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो अगेन मतलब हम तो सुनते रहते हैं कि यार सेट पे किसी की कलेश हो गया, किसी की बन नहीं रही है। अभी जैसे कि कॉकटेल में भी सुना कि शाहिद और कृति और इनकी रश्मिका की बन नहीं रही थी क्योंकि शाहिद को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स था। बट ऐसा कैसे हो सकता है, शाहिद ने इतने कमाल की मूवीज हमें दी, उन्हें किस बात का कॉम्प्लेक्स, बट हमें नहीं पता क्योंकि ये तो रिपोर्टेडली ही कोट होता है। बट अगेन इफ बॉबी देओल का आलिया और रणबीर कपूर से क्लैश का आ रहा था कि वो आलिया और उनकी बन नहीं रही है, तो यार आई थिंक सान्या लड़ाई इस बात पे हुई होगी, आलिया इस बात से चिड़ी होंगी कि आपने जो एनिमल का फाइटिंग सीन था उसमें रणबीर को इतनी जोर से क्यों मारा बॉबी भाई, क्यों सनी देओल का 2.5 किलो का ढोला मेरा डोला नहीं आया डोला। पर हो सकती है कि इस पे लड़ाई हुई, पर बॉबी देओल ने तो बोल दिया कि ये दोनों बहुत मेरे फेवरेट हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी बनी या नहीं बनी। उन्होंने बोला कि बहुत वेले लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बातें मत करो। पर एक बात सुनो, लॉर्ड बॉबी को देख के लगता है कि वो कभी किसी पे चिल्ला सकते हैं, इतने मतलब चिल्ला सकते हैं यार बड़े आजकल तो जो बोला था आपको डर नहीं लगा था, वो तो वही ना म्यूट गुस्सा करते हैं। हाँ। तो लेकिन इंटरव्यूज में भी देखो उनकी आवाज का ना एक डेसिबल है, ये बहुत धीरे बोलते हैं, जैसे कि हाँ जी बिल्कुल हाँ ऐसे। तो अब बॉबी देओल आलिया से किस तरीके से, ये तो कोल्ड वॉर हो रही है, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, मुझे लगता ही नहीं कि वॉर हो रही होगी यार। बॉबी देओल जो है एकदम बढ़िया मैन है यार, इतने सालों बाद कमबैक हुआ है, क्यों वो लड़ाई करेंगे। और आलिया अपनी तरफ से हो सकता है कोई ग्रज पाल के बैठी हो, क्योंकि आजकल आलिया के लिए भी तो खबरें बहुत ज्यादा बन रही हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में तो होंगी वो, 100% होंगी। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इन सब में बहुत प्यार है। ये सच में फालतू हेडलाइंस है कि इनमें लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं हो रही है। अल्फा जो है प्रीपोन हो गया है उसका, वैसे रिलीज जो है उसमें बॉबी देओल है, आलिया भट्ट है उसके अंदर, और वो पहले आने वाली थी 10 जुलाई को, अब आने वाली है 3 जुलाई को। और YRF की फीमेल स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो यार अलग होगा, मतलब एक्शन धड़ा लड़ाई झगड़ा होगा। बट ये जो विमेन लीड है इन्होंने आई थिंक क्या करना है आगे, ये तो ओनली टाइम कैन टेल, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेटिंग कि फर्स्ट लुक कैसा आता है, और आलिया और शर्वरी का जो ये पेयर है ये किस तरीके से साथ में अच्छा लगता है या नहीं लगता है। पर हो सकता है ये ट्रोल भी हो जाए, क्योंकि आफ्टर धुरंधर का स्पाई यूनिवर्स हम वापस से YRF के स्पाई यूनिवर्स देखने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे हैं स्विच।